सनातन धर्म में मान्यता अनुसार लोग पूजा पाठ, धर्म कर्म और वास्तु को विशेष महत्व देते हैं। ऐसे में लोग आजकल बदलते जमाने में वास्तु के मुताबिक रहन सहन से लेकर हर तरह की कामकाज किया करते हैं। घर में रहने वाली नकारात्मक शक्तियों के कारण कई लोगों का बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, तो वहीं कई काम होते होते रुक जाता है। साथ ही साथ उनके घर में क्लेश के साथ पारिवारिक और शारीरिक पीड़ा सहित अन्य कई समस्याओं का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। कि नवरात्र के विशेष मौके पर वास्तु दोष को आसानी से दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले माता की पूजा, शारदीय नवरात्र, यह हर धर्म के हर अवगुण दोष को अपने आप दूर कर देती है। इसके लिए माता की पूजा पाठ नियमित रूप से 10 दिनों तक करना होगा। उपाय उन्होंने कहा कि आपके घर में पूजा पाठ होते रहने से आपका माहौल बदल जाएगा। घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों एवं बाहरी बुरे शक्तियों का प्रभाव भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को आजकल आर्थिक समस्याएं होती हैं, जिस कारण आप इस पूजा पाठ में अर्थ की समस्याओं से कैसे निजात पाए। इस नवरात्र में इस उपाय को करके धन के आगमन का मार्ग खुल जाएगा। उन्होंने कहा, ऐसा करने से घर में कष्ट, क्लेश, झंझट एवं अन्य दोष जो है वह सभी दूर हो जाएंगे। कपूर का करें। यह उपाय याद रहे कि सुबह और शाम पूजा करने के बाद कपूर की आरती करें। कपूर कई नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। कपूर में मौजूद कई ऐसे तत्व होते हैं जिसके कारण बुरे हवा का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। साथ ही साथ इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान होता है। ज्योतिषियों की माने तो महानवमी के दिन कुछ खास उपाय करने चाहिए जिससे जीवन सुख, समृद्धि और यश बढ़ता है। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। नवरात्रि का आखिरी दिन यानी नवमी तिथि को बहुत शुभ माना जाता है। इसे दुर्गा नवमी या महानवमी भी कहते हैं। इस दिन दुर्गा मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। साथ ही कन्या पूजन करने की भी परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार मां सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां हैं। शारदीय नवरात्रि की महानवमी 23 अक्टूबर यानी आज है। ज्योतिष मान्यता है कि नवरात्रि की नवमी तिथि को जो कोई पूरे विधि विधान से और श्रद्धा पूर्वक मां सिद्धिदात्री की उपासना करता है उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें महानवमी के दिन करने से माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं तो महानवमी दिन आग्नेय कोण में मां दुर्गा की ज्योति जलाएं। यह उपाय रोग के साथ शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है। साथ ही महानवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी सभी मनोकामना पूरी होती है। नवमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा करें और उन्हें घर बुलाकर भोजन कराएं। उन्हें वस्त्र का उपहार दें। ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर सुख समृद्धि से भर जाता है। नवमी तिथि नवरात्रि की संपूर्णता की तिथि है, इसलिए इस तिथि पर पूजा करना आवश्यक है। माता सिद्धिदात्री नवदुर्गा का संपूर्ण स्वरूप हैं। इनकी पूजा से संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल जाता है। आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवमी के दिन अगर केवल इन्हीं की पूजा कर ली जाए तो व्यक्ति को संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। इस दिन कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए। देवी को विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। नवमी के दिन देवी को शहद अर्पित करना चाहिए। इस दिन दुर्गा सप्तशती और कवच, कीलक और अर्गला का पाठ लाभकारी होता है। घर में करें यह उपाय। इसके साथ साथ लोगों के घर में गाय के गोबर का बना हुआ गोएठा मिल जाता है और उसे उपला को जलाकर उसमें शरहर डालकर आप घर के अपने चारों दिशा में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशा में जलाएं और धुआं को दिखाएं, जिससे आपके घर में मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। करें यह उपाय। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बार शारदीय नवरात्र रविवार को शुरू होकर मंगलवार को समाप्त हो रहा है। रविवार से लेकर मंगलवार तक यह 9 दिन आप 9 कन्या को भोजन करा सकते हैं।
नहीं तो आप अष्टमी और नवमी को अवश्य ही भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा और वस्त्र अवश्य दें। प्रत्येक दिन भी दीपक जलाएं। इसके बाद आप अपने घर में प्रत्येक दिन भी दीपक जलाएं, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी। घर में पैसे का आगमन शुरू हो जाएगा। बहुत लोग तेल का दीपक जलाया करते हैं। ऐसे स्थिति में कोशिश करें घी का दीपक माता के दाहिनी तरफ जलाएं, तिल का तेल का दीपक माता बाई तरफ जलाएं। इससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेगी और लक्ष्मी का आगमन होगा। साथ साथ लाल फूल, लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री माता लक्ष्मी को पूजन के समय अवश्य चढ़ाएं। यह आपके लिए शुभ कार्य होगा और आपके लिए लक्ष्मी का द्वार खुल जाएगा। इस समय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। वैसे तो मां दुर्गा हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि में इनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर आती हैं और 9 दिनों तक यहीं पर रहकर अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती है। इसलिए मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि को सबसे उत्तम माना जाता है। इस दौरान मां दुर्गा के भक्त व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो भी जातक पूरे श्रद्धा भाव के साथ मां दुर्गा की पूजा करते हैं, उन पर माता रानी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं। साथ ही इस दौरान कुछ उपाय करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। चलिए जानते हैं नवरात्रि के उपाय। यदि आप खुद का घर बनाना चाहते हैं तो घर का सपना पूरा करने के लिए नवरात्रि में मिट्टी का छोटा सा घर बनाकर पूजा स्थल में रखें। ऐसा करने से माता रानी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी। नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। वहीं यदि पहले से ही घर में तुलसी का पौधा है तो एक सिक्का लेकर अपनी मन्नत मांगें और इस सिक्के को तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा दें। ऐसा करने से उन्नति के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और जीवन में सफलता मिलेगी। घर में कोई परेशानी हो तो नवरात्रि में 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और गृह क्लेश भी समाप्त होने लगता है। यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता है या हमेशा धन से संबंधित परेशानी बनी रहती है तो नवरात्रि में एक पान के पत्ते पर गुलाब की कुछ पंखुड़ियां रखकर मां दुर्गा को अर्पित करें। मान्यता है कि इससे धन आगमन के रास्ते खुलेने लगते हैं। नौकरी में प्रमोशन या व्यापार में बढ़ोतरी के लिए नवरात्रि के दौरान एक पान का पत्ता लें और इसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं और इसे मां दुर्गा को अर्पित कर दें। इसके बाद पान के पत्ते को अपने सिर के पास रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उठकर पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर के पीछे रखाएं। इससे आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी और कार्य में प्रगति आएगी।